नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द हो गई। क्यों रद्द हुई? क्योंकि पेपर लीक हो गया था। इस बात की चर्चा 2 दिनों से हो रही थी। अब इस बात को खुद एनटीए ने कंफर्म कर दिया ट्वीट के माध्यम से और प्रेस रिलीज के माध्यम से। एनटीए ने बताया कि गड़बड़ियां थीं, इसीलिए परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। और कमाल की बात लिखी एनटीए ने कि एनटीए बच्चों के हित के लिए और भरोसा कायम रखने के लिए इस बार एग्जाम को कैंसिल करके रिकंडक्ट कराने वाला है। कितने कमाल की बात है। 22 लाख छात्र हैं जो प्रभावित हुए हैं और उनसे जुड़े हुए करोड़ों लोग हैं जो उनके प्रियजन हैं, जो उनके परिजन हैं। कितनी परेशानी होती है, कितनी चिंता होती है। छात्र वर्षों तक अपने रिसोर्सेस लगाते हैं, लोन पे पैसे लेते हैं, अच्छी कोचिंग लेते हैं, रात रात भर मेहनत करते हैं और फिर एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि पर्चा एक बार फिर से लीक हो गया है। तो एनटीए की तरफ से जो कार्रवाई है वो अच्छी है। कम से कम 2024 में जिस तरीके से एनटीए बार बार नकारता रहा था पेपर लीक को और लीपापोती की जाती थी, एट लीस्ट इस बार एनटीए ने सामने से कहा है कि वो जांच एजेंसीज को मदद कर रहा है। लेकिन ये सारी बातें लोगों के मन के दर्द को कम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि गलती तो कहीं ना कहीं एनटीए की तरफ से ही हुई है। पिछली बार ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पर्चा लीक हो गया था, तो इस बार उस पूरे प्रोसेस पर एनटीए का विशेष ध्यान था। लेकिन जो भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो इनसे 4 कदम आगे थे। इस बार जो पर्चा है वो प्रिंट होने से या उसके पहले के समय में लीक हो चुका है। गेस्ट पेपर के नाम पे पर्चे लीक हुए। बहुत सारे क्वेश्चंस, 150 प्लस क्वेश्चंस 300 से 400 में से मैच कर गए। और एक्सपर्ट्स का इस पे ये भी कहना है कि नीट के एग्जाम के लिए 2 सेट पेपर के बनाए जाते हैं और दोनों ही सेट एग्जाम सेंटर के जो भी नियरेस्ट सेफ हाउस होते हैं वहां पे रख दिए जाते हैं। एग्जाम के दिन जो डायरेक्टर हैं एनटीए के वो ये तय करते हैं कि दोनों में से कौन सा सेट रिलीज किया जाएगा। तो ये एक वजह हो सकती है। अदरवाइज उन दोनों सेट को अगर देखें एनटीए तो ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो लीक्ड था। तो खैर अभी तक की डेवलपमेंट यही है कि जो नीट का एग्जाम है उसे रिकंडक्ट कराया जाएगा। छात्र परेशान जरूर हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर पेपर लीक हो चुका था और नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं होता तो आगे चल के भी और ज्यादा दिक्कत होती ही। अब बस हमें उम्मीद करनी है कि आने वाले समय में एग्जाम को सरकार कैसे कंडक्ट कराती है। सरकार के लिए बड़ा चैलेंज जरूर है, लेकिन सिर्फ इतना लिख देने से कि लोगों के भरोसे के लिए हम तत्पर हैं, हम काम कर रहे हैं, चीजें इतनी जल्दी नहीं सुधरेंगी। भरोसा खोया है हम सब लोगों ने और इसे वापस लेने में बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। एनटीए ने यह भी कहा है कि जो छात्रों की फॉर्म की फीस है वो लौटा दी जाएगी, लेकिन ये कंपेंसेशन उनके क्रोध और दुख को शांत करने के लिए काफी नहीं है। अपडेट यही है कि आपकी जो फॉर्म की फीस है वो एनटीए लौटा देगा और सरकारी खर्चे पे आगे की जो परीक्षा है वो कंडक्ट कराई जाएगी। अब आप सबके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि नीट की अगली डेट क्या हो सकती है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा यह अनुमान है कि कम से कम अगले 1 महीने में इसे रिकंडक्ट करा पाना अबाउट टू इम्पॉसिबल है। जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं ये जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में कंडक्ट कराया जा सकता है और बहुत अर्लीस्ट की अगर हम बात करें तो जून के अंतिम हफ्ते में शायद एनटीए से कंडक्ट कराएगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 5000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, वो खाली हैं कि नहीं ये देखना होता है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे हर संडे को कोई ना कोई एग्जाम चल रहा होता है। और क्योंकि ये एक सेशन में ही कंडक्ट कराया जाता है तो सारे सेंटर्स का अवेलेबल होना जरूरी होता है। क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो एक बार नए सिरे से सरकार को तैयारी करनी होगी। पहले तो ये समझना होगा कि लीक का लेवल कितना है, कहाँ से शुरू हुआ था, फिर नए क्वेश्चन सेट्स बनेंगे, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में जाएंगे, फिर वहां से वो सेफ हाउसेस तक जाएंगे। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि ये एक लंबी प्रक्रिया है। पेपर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है जिसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान और निराश होने के बजाय अब आपके पास एटलीस्ट आपकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है, आंसर की आ गई थी। अब आप ये देख सकते हैं कि आपको नुकसान किस तरीके का हुआ था, क्या एग्जाम देने में कोई गलती हुई थी, क्या तैयारी में कोई कमी रह गई थी। तो जहां पे भी आपके नंबर कटे थे, क्यों कटे थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए तुरंत तैयारी में जुट जाइए। बाकी देखते हैं आगे ये पेपर लीक का सिलसिला कब तक चलता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।